हेलो बच्चों। आज के क्लास में हम लोग आर डी शर्मा के एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 to 20 को सॉल्व कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग प्रॉब्लम 21 to 25 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 21 देखते हैं क्या है इसमें। इफ़ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 to the power 2n minus 4 to the power 2n is always divisible by ऑप्शंस दिया गया है 5, 13, बोथ 5 and 13 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 9 to the power 2n minus 4 to the power 2n गिवन प्रॉब्लम है और n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। तो ये नंबर सॉल्व होने के बाद जैसा मिलेगा उसके आधार पर हम लोग तय करेंगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले n का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं। जब 1 रखेंगे तो 9 के पावर 2 माइनस 4 के पावर 2 मिलेगा। n का वैल्यू क्या रखें, 1, दैट इज इक्वल्स टू, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो लिख सकते हैं हम लोग 9 माइनस 4 और 9 प्लस 5। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग फैक्टर्स के रूप में इसको डिनोट कर सके। तो 9 माइनस 4 क्या होगा, 5, और 9 प्लस 5 क्या होगा, 13। हम लोग जानते हैं कि फैक्टर्स उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं जो कंप्लीटली उस नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब है कि 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n, ये n का वैल्यू यहाँ कुछ भी रखे, ये सॉल्व होने के बाद 5 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। और ऐसा ऑप्शन में भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 5 एंड 13। तो 5 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अगर n का वैल्यू यहाँ 2 रखें, n का वैल्यू 2 रखने पे क्या मिलेगा, 9 के पावर 4 माइनस 4 के पावर 4, ऐसा होगा। इसको अगेन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अगेन प्रीवियस जैसा लिखे थे हम लोग वैसा लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को अगेन लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 13, 5 इंटू 13 मल्टीप्लाइड बाई 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये तो समझने के लिए है। अब इससे हम लोग अब क्या समझ सकते हैं कि अगेन फैक्टर के रूप में क्या आया, 5, 13 और एक दूसरा नंबर भी है। लेकिन इससे हम लोग क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये जो भी नंबर है n का वैल्यू कुछ भी रखे, ये ऑटोमेटिक 5 और 13 से जरूर डिवाइड होगा। क्लियर है, जैसे n का वैल्यू 1 रखे तब भी 5 और 13 से डिवाइड हो रहा था, 2 रखे तो भी डिवाइड हो रहा है। बस फैक्टर में जो जो नंबर होगा उससे वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग करेक्ट ऑप्शन क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी 5 और 13 दोनों से डिवाइड होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 22। प्रॉब्लम नंबर 22 में गिवन है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n ऑलवेज एंड्स विथ, ऑप्शन दिया गया है 1, 3, 5 एंड 7। तो प्रीवियस प्रॉब्लम की ही तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n, 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n। तो ये किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए किस नंबर से एंड करेगा ये पता करना है। तो सबसे पहले n का वैल्यू रख देते हैं, n का वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5, 1, यानी किससे एंड कर रहा है, 1 से। 6 के पावर अगर 2 भी रखते हैं, अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 6 माइनस 5 और 6 प्लस 5, तो 1 इंटू 11 दैट इज इक्वल्स टू 11। तो किससे एंड कर रहा है, 1 से। तो कोई भी वैल्यू रखें हम लोग, लास्ट का जो नंबर है वो क्या है, 1। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग बिल्कुल सही मानेंगे,
ये जो नंबर है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए यहाँ कुछ भी रख दें हम लोग, सॉल्व होने के बाद किससे एंड करेगा, 1 से। नंबर आगे कुछ भी आ सकता है लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए, 1। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 23 में बच्चों गिवन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर्स मस्ट बी, ऑप्शंस दिया गया है प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट एंड इक्वल। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं दो नंबर है, क्या है, ए और बी। ए और बी गिवन दो डिफरेंट नंबर्स है ए और बी, और इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम क्या है, सी। ये क्या है, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। क्वेश्चन में गिवन है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या है, बराबर। तो मान लेते हैं इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाले तो भी सी मिला और एलसीएम निकाले तो भी सी मिला। अब हम लोग जानते हैं एक कॉमन कॉन्सेप्ट जो हमेशा याद रखना है कि एचसीएफ को जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ऐसा होता है, जब एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। तो एचसीएफ भी सी है और एलसीएम भी सी है, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब देखो यहाँ से रिजल्ट निकालना है हम लोग को। यहाँ क्या है, सी स्क्वायर, और यहाँ क्या है, ए बी। तो ये a इंटू बी क्या दे रहा है, सी स्क्वायर। ये कब पॉसिबल है, जब a का वैल्यू भी c हो, b का वैल्यू भी c हो, तब तो c मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर होगा। इसका मतलब कहने का है कि जब a का वैल्यू c हो जाए और b का वैल्यू भी c हो जाए, तो जो नंबर हम लोग एज्यूम किए थे a और b जो कि डिफरेंट था, उसको क्या होना होगा, इक्वल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। उन दोनों नंबर्स को इक्वल होना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 5 7 7 इस तरह के नंबर्स को हमको लेना होगा जिसका एचसीएफ एलसीएम बराबर होना चाहिए इसके अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और एचसीएफ एलसीएम बराबर है तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब ए बी सी स्क्वायर के बराबर कब होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट सी स्क्वायर के बराबर कब होगा, जब ए भी सी हो बी भी सी हो। तो सी इंटू सी क्या होगा, सी स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसका हम लोग मतलब ये निकालेंगे कि जो नंबर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, ये भी अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए हमेशा आर डी शर्मा के एमसीक्यूज को जरूर सॉल्व करना है, इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करने में मदद मिलेगा। if the sum of LCM and HCF of two numbers is 1260 and their LCM is 900 more than their HCF, then the product of two numbers is, चार ऑप्शंस दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोग जब अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि सम ऑफ LCM एंड HCF, मान लेते हैं LCM को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और HCF को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों का सम, तो एडिशनल साइन डाल देते हैं, LCM प्लस HCF, ये कितना है, इसको लिख लेते हैं, ये है 1260। ये पहला इक्वेशन 1260, ये फर्स्ट इक्वेशन। जब LCM को और HCF को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 1260। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, LCM इज 900 मोर देन देयर HCF। तो LCM जो है वो HCF से 900 ज़्यादा है, तो ये सेकंड इक्वेशन। बस क्वेश्चन को पढ़ना है और उससे इक्वेशन क्रिएट करना है। LCM जो है वो HCF से 900 ज़्यादा है। अब हम लोग LCM और HCF के वैल्यू को निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर सकते हैं। LCM का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो H प्लस 900 प्लस H इक्वल्स टू 1260। ये H प्लस H कितना हो जाएगा, 2H, और यहाँ पे हम लोग 1260 में से 900 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 063।
ऐसा होगा। तो h कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 180। हम लोग का HCF कितना निकल आया 180। अब HCF जब निकल आया तो हम लोग HCF को यहाँ रखेंगे तो LCM कैलकुलेट कर सकते हैं। तो LCM कितना हो जाएगा h प्लस 900, तो 180 प्लस 900, ये हो जाएगा 10800, ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ 1080 होगा। ठीक है, करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे 180 प्लस 900 कितना हो जाएगा 1080। क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर होगा, HCF इंटू LCM के बराबर। ये हम लोग जानते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर होता है, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF और LCM हम लोग जानते हैं क्या क्या है, 180 मल्टीप्लाइड बाई 1080, यही है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स AB। ठीक है, कोई दो नंबर रहा होगा A और B जिसका HCF H है और LCM क्या है L, उसी को हम लोग इक्वेशन मानते हुए सॉल्व किए हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा 1944 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 24 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से इक्वेशन मान के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 25। प्रॉब्लम नंबर 25 में बच्चों गिवन है द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6 इज। चार ऑप्शंस दिया गया है 1, 3, 2, 4। तो क्वेश्चन को पहले समझना है कि रिमाइंडर किसके बारे में पूछा जा रहा है, ऐसे प्राइम नंबर्स का जो 3 से बड़ा हो। तो 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी 3 से बड़ा प्राइम नंबर्स इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर सपोज 5 का स्क्वायर करते हैं, ये क्या हो गया 25। और फिर कह रहा है कि जब इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 6 4 जो 24 होता है, रिमाइंडर क्या मिला 1, तो रिमाइंडर 1 होगा। फिर से रीचेक करते हैं 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 49। इसको जब डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 8 जब 48, अगेन रिमाइंडर क्या मिला 1। उसी तरह से 11 से डिवाइड 11 को लेंगे तो 11 से भी 11 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 121 डिवाइड बाई 6, अगेन रिमाइंडर क्या मिला 1। तो इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग आसानी से किसी भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा ब्रेन लॉजिक समझता है वैसे लॉजिक को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे, जो हम लोग के लिए आसान है। तो एग्जाम्पल लेने से प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो जाता है, बजाय इसके कि जनरल टर्म्स को कुछ मान के चले और आगे बढ़े। यहाँ एग्जाम्पल्स क्रिएट किए 5, 7, 11 जो 3 से बड़ा है, उसको स्क्वायर किए, डिवाइड किए 6 से, देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमेशा क्या मिल रहा है 1। तो इसी के अनुसार ऑप्शन नंबर हम लोग ए को सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।